केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गोशामहल विधानसभा क्षेत्र में घर घर से मिट्टी एकत्र की है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण और बीजेपी नेता शामिल हुए। गोशामहल ट्रैफिक एसीपी कार्यालय में दुर्गा माता मंदिर के पास विशेष पूजा की गई, पौधे लगाए गए। बाद में उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को याद करते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए स्थानीय लोगों के साथ संकल्प लिया। वहां से मिट्टी संग्रहण का यह कार्यक्रम घर घर से मिट्टी एकत्र करते हुए गोशामहल में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम रामचंद्र राव के आवास तक चलता रहा। रामचंद्र राव के आवास के पास आयोजित वंदे मातरम कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। किशन रेड्डी ने रामचंद्र राव के बलिदान, भावना और संघर्ष को याद किया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले साल और इस साल सभी की भागीदारी से हर घर तिरंगा कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की अखंडता का जश्न मनाया। इसी के तहत इस बार मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित करने की बात सामने आई है। हमारे जन्म की मिट्टी, जिसे देश ने हमें जन्म दिया, उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के साथ इस मिट्टी पर पैदा हुए योद्धाओं के प्रति, देश की आजादी के लिए, बाद में रजाकारों से लड़ाई में और आजादी के बाद देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिक और उनके परिवार शामिल है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके परिवारों को याद करना है, जिन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अपने जीवन का बलिदान दिया, और उनके बलिदानों को याद करना है और हमारी मिट्टी की महानता को दिखाना है। विधायक महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पटानचेरू शहर में जीएमआर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय विकलांगता पेंशन लाभार्थी बैठक में भाग लिया। सीएम केसीआर ने हाल ही में विकलांगों को पेंशन कार्यवाही दस्तावेज वितरित किए। इस मौके पर सीएम केसीआर के चित्र का दुग्धाभिषेक किया गया। विधायक महिपाल रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर एक दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने पिछली सरकारों के दौरान गंभीर रूप से उपेक्षित विकलांग लोगों के कल्याण के लिए धन आवंटित करके उनके जीवन में नई रोशनी लाई है। सीएम केसीआर ने दिव्यांगों को देश के किसी अन्य राज्य की तरह 4016 रुपए की पेंशन देकर एक नया इतिहास शुरू किया है। रिक्त शिक्षक पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में महाधरना का आयोजन किया गया। इंदिरा पार्क में शुरू हुए इस धरने में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सांसद और कृष्णैया ने तुरंत 25,000 मेगा डीएससी की घोषणा करने की मांग की। स्कूलों में शिक्षकों या छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के लापरवाह रवैये के कारण शिक्षा के स्तर को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष गिरफ्तारी और नजरबंदी से नहीं रुकेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शर्मिला के नेतृत्व वाली वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के विलय पर प्रतिक्रिया दी। शर्मिला ने पार्टी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनके बीच दोस्ताना मुलाकात हुई। हाल ही में शर्मिला ने भी इस मुद्दे पर बात की। वे वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में विलय का इंतजार करना चाहते हैं। शर्मिला ने पिछले महीने की 31 तारीख को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। ऐसी खबरें थी कि उन्होंने अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद शर्मिला ने दिलचस्प कमेंट किया। सोनिया से रचनात्मक चर्चा हुई। इस पृष्ठभूमि में यह प्रचार चल रहा है कि शर्मिला अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की दिशा में जा रही हैं। चेवला सांसद रंजीत रेड्डी सरकार के सचेतक विधायक आर.के. पुड़ी गांधी ने सेरलिंगमपल्ली डिवीजन में गुलमोहन पार्क नलगंडाला स्क्वायर में 42 लाख रुपए की अनुमानित लागत से रहेजा ग्रुप CSR फंड द्वारा बनाई जाने वाली नई अतिरिक्त इमारत की आधारशिला रखी। सेरलिंगमपल्ली के नगर सेवक रागम नागेंद्र यादव ने DM और HO वेंकटेश्वर राव के साथ पट्टिका का अनावरण किया और आधारशिला रखी और से उन्हें विशेष धन्यवाद दिया गया। विधायक आर.के. पुड़ी गांधी ने कहा कि सांसद रंजीत रेड्डी कई वर्षों से मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक बनाने और इसे गरीब लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे की तरह नए भवन के निर्माण के लिए धन और सहयोग प्रदान करने के लिए संभाग के लोगों की ओर से उन्हें विशेष धन्यवाद दिया गया।
कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना में जीत को प्रतिष्ठा के रूप में लिया। राज्य में चुनाव के वक्त एक अहम फैसला लिया गया। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हैदराबाद आ जाएगा। कर्नाटक के बाद वह तेलंगाना में सत्ता हासिल करने के मकसद से कदम उठा रही है। उसी के एक भाग के रूप में हैदराबाद पूरी तरह से तेलंगाना राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके लिए यह क्षण राजनीतिक रूप से चुना गया था। सोनिया गांधी 17 सितंबर को समारोह में मुख्य अतिथि होंगी, जिस दिन हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था। सोनिया लोगों को राज्य के गठन के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में बताएंगी। तेलंगाना के गठन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली सोनिया खुद हैदराबाद में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और लोगों को संदेश देंगी। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी माणिक राव ठाकरे और एआईसीसी सचिवों ने 17 सितंबर को कांग्रेस की विशाल खुली बैठक के मद्देनजर सिकंदराबाद परेड मैदान का निरीक्षण किया। मेडचल जिला कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के 132 जेडी मेटला डिवीजन के कोमपल्ली नगरपालिका के अंतर्गत रंगारेड्डी बंडा जोन्ना बंडा में विधायक केपी विवेकानंद, कोमपल्ली नगरपालिका अध्यक्ष सन्ना श्रीशैलम यादव पदयात्रा पर निकले। चलते चलते पूरी हो चुकी सड़कों और जल निकासी जैसे विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। केपी विवेकानंद ने लोगों से पूछा कि कोमपल्ली नगर पालिका में कल्याणकारी योजनाएं कैसे मिल रही हैं। जब विधायक के ध्यान में अंडरग्राउंड ड्रेनेज, आंतरिक सड़कें, यत्र तत्र लगे बिजली के पोल व तार को बदलने की बात आई तो उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को आदेश दिया वे लोगों को परेशानी पहुंचाए बिना उनके समाधान के लिए कदम उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मिशन हर कॉलोनी का विकास करना है। बताया गया है कि बीआरएस सरकार के तहत हर कॉलोनी में बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। एआईएमएम विधायक मोहम्मद मोजम खान ने दारुसलाम में बहादुरपुरा निर्वाचन क्षेत्र के 198 पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता योजना के चेक वितरित किए। कुल 98 लाख करोड़ रुपए बांटे गए हैं। कार्यक्रम में एआईएमआईएम पार्षदों और पिछड़ा वर्ग विकास भाग के हैदराबाद जिले के अधिकारियों ने भाग लिया। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बीसी वेलफेयर के 100% सब्सिडी के लोनों को चेकान दिया गया और आज जो चेकान दिया गया ये टोटल 198 चेक्स है और इसकी कीमत 1 करोड़ 98 लाख रुपीस है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस दारुसलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बीसी वेलफेयर के जो चेक्स दिए गए हैं बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा से जो दावा रहता है ये वाहिद जमात है जो कभी भी फ़िरक़े को मज़हब को नहीं देखती। बरस के 12 महीने आवाम के लिए दारुसलाम में हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमएलए, कॉरपोरेटर हमेशा जो बैठते हैं और गवर्नमेंट से जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं उसका जो नुमाइंदगी करते हैं उसका असर देख सकते हैं। आज बीसी कम्युनिटी के तकरीबन 198 लोगों को लोन दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी के संगात। नवनिर्वाचित बाजार समिति अध्यक्ष तलसानी शंकर यादव ने कहा कि उनका उद्देश्य बोयनपल्ली बाजार को हर तरह से विकसित करना और इसे समस्या मुक्त बनाना है। बोयनपल्ली बाजार में नई बाजार समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। तलसानी शंकर यादव को एक बार फिर बोयनपल्ली बाजार के अध्यक्ष और बाला मलैया को उपाध्यक्ष चुना गया। बाजार समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने कहा कि बोयनपल्ली बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार के रूप में जाना जाता है और बोयनपल्ली बाजार में विभिन्न राज्यों से सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं। जल निकासी आवास उपलब्ध कराने के अलावा बाजार में आने वाले कुलियों के लिए विशेष रूप से सुलभ कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जाएगा जो समस्याओं का अंत गाएगा। सेरीलिंगपल्ली क्षेत्र के तारानगर में श्री तुलजा भवानी अम्मावारी मंदिर में केसीआर को एक और कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद पर आसीन करने और तीसरी बार बीआरएस सरकार आने के लिए तारानगर तुलजा भवानी मंदिर तक साइकिल यात्रा निकाली गई। वी श्रीनिवास ने महाराष्ट्र के श्री श्री तुलजा भवानी मंदिर के लिए साइकिल यात्रा शुरू की।
साइकिल यात्रा में भाग लेते हुए शेरेलिंगमपल्ली के नगर सेवक राघव नागेंद्र यादव ने तुलजा भवानी अम्मा से साइकिल यात्रा को सफल बनाने की गुहार लगाई। साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर शेरेलिंगमपल्ली के नगर सेवक राघव नागेंद्र यादव ने कहा कि श्रीनिवास और उनके सहयोगियों की साइकिल यात्रा बेहद सफल होनी चाहिए। उन्होंने कामना की कि देवी का आशीर्वाद हमेशा पूरा हो और उन्होंने देवी से अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने की भी प्रार्थना की। ऐसी अनुकरणीय सेवा गतिविधियां। वैष्णवी ओलंपियाड स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद कबीर ने कहा कि छात्रों को अकादमिक पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी पढ़ने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रामंतापुर स्थित अपने स्कूल में एक कंप्यूटर लैब शुरू की है। वैष्णवी ओलंपियाड स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद कबीर ने कहा कि स्कूल में छात्रों को 57 निपुण शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शैक्षणिक शिक्षा के अलावा उनके विद्यालयों के विशाल स्थान में भी खेलों का आयोजन किया जाता है और उन्हें खिलाड़ी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। कबीर ने बताया कि हम शारीरिक और मानसिक शक्ति में सुधार कर रहे हैं और उन्हें सांस्कृतिक क्षेत्रों में कुशल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके छात्र रीजनिंग और IIT आदि के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं और उच्च स्तर पर हैं। तेलंगाना राज्य स्वर्णकार संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार स्वर्णकारों की समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत एक बोर्ड का गठन करे। संघ के अध्यक्ष विंजामूरु राघवाचारी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य में कारपोरेट आभूषण की दुकानों के कारण सुनार अपना रोजगार खो रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। राघवाचारी ने कहा कि सुनारों को कई तरह से परेशान किया जाता है और गैर कानूनी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इंदिरा पार्क में रहते हुए दीक्षित ने धरना दिया। वे जियो नंबर 272 में त्रुटियों को ठीक कराना चाहते हैं और पुलिस द्वारा उत्पीड़न को रोकना चाहते हैं। उन्होंने जियो लाने को कहा ताकि सुनार कारीगर की सुरक्षा करते हुए अपने रोजगार को बाधित किए बिना चमड़ा, चटाई, मुख्य अंगूठियां और लक्ष्मी रूप बना सके। सोना बनाने के दौरान असामयिक मृत्यु होने वाले सुनारों को 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने हाथ करघा श्रमिकों को मिलने वाले पेंशन बीमा को लागू करने और उन्हें 5,000 की पेंशन देने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे विधानसभा प्रगति भवन का घेराव करेंगे। मेडचल जिले के घटकेसर स्थित श्रीनिधि इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलसिलेवार तरीके से शुरू हुई घटनाओं को भूलकर भी छात्रों को डर सता रहा है कि न जाने कब कुछ हो जाए। जब प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरे वर्ष के 27 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन कई दिनों तक उनके मेडिकल प्रमाण पत्र दिखाने के बावजूद प्रबंधन ने उन्हें मना कर दिया। श्रीनिधि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने छात्र संघ नेताओं की मदद से खुद को छात्रों के माता पिता होने का दावा करते हुए कॉलेज में प्रवेश किया और कॉलेज में फर्नीचर को नष्ट कर दिया और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में श्रीनिधि कॉलेज में हुई झड़प में AVBP नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह मामला हिरासत में लिए गए छात्रों पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया है या नहीं। ऊपरी इलाके में भारी बारिश के कारण निर्मल जिले के केडेम परियोजना में बाढ़ आ गई। बड़े पैमाने पर बाढ़ के पानी के कारण जलाशय अपने पूर्ण जल स्तर तक पहुंच गया है, यानी 700 फीट तक पहुंच गया है। फिलहाल ऊपर से 13,320 क्यूसेक पानी आ रहा है। जल स्तर 696.520 फीट पर पहुंच गया है। मामले की जानकारी लेने वाले अधिकारी 3 क्रस्ट गेट उठाकर 29,889 क्यूसेक पानी डाउनस्ट्रीम में छोड़ रहे हैं। कंडेम परियोजना के लिए 18 द्वार हैं। यदि प्रवाह और बढ़ता है तो गेट उठा दिए जाएंगे और पानी को नीचे की ओर छोड़ा जाएगा। गेट उठाने से पहले निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में परियोजना गरीबी में नहीं जानी चाहिए। परियोजना के गेटों से पानी बह निकला। सतर्क अधिकारियों ने कंडेम क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हैदराबाद के पुराने शहर में दुष्कर्म की घटना देर से सामने आई है। इलाज के बहाने फर्जी बाबा ने नव दुल्हन के साथ किया रेप। घटना बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन में हुई।
हुसैनी आलम इलाके की एक युवती की शादी 3 महीने पहले हुई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उसकी चाचा उसे बंडलागुड़ा इलाके में रहने वाले बाबा के पास ले गए। पीड़िता का आरोप है कि बाबा ने दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध उसे कमरे में बंद कर उसके साथ रेप किया। मामला खुला तो फर्जी बाबा भाग गया। उसने बताया कि उसके ससुराल वालों को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पीड़िता ने अपने माता पिता की मदद से भवानी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। G20 देशों का 3 दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन शमशाबाद नोवोटेल होटल में चल रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सुश्री शोभा विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों, अधिकारियों, योजना और नीति निर्माताओं के साथ इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं। इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों में दुनिया में गुणवत्तापूर्वक कृषि उत्पाद उगाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में जैसे जैसे हर कोई स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहा है, युवाओं और अन्य लोगों का रुझान स्नैक्स की ओर अधिक हो रहा है। G20 का टेक्निकल सेशन आज हैदराबाद में हो रही है, नोवोटेल में हो रही है। इसी में क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन के साथ हम कैसे खेती कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे निपट सकते हैं, ऐसा एक सेशन इधर चल रहे हैं। 3 दिन का सेशन है। इधर साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, स्टेक होल्डर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, सब मिलके आने वाले दिन में पूरा विश्व का खेती को हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्लाइमेट रेसिलिएंट वेराइटीज, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हो जाएगा। ये तो टेक्निकल सेशन में लास्ट सेशन है। उसके बाद मेन सेशन दिल्ली में चलेगा 8, 9, 10 को, 8, 9, 10 को प्राइमरी। हम क्या क्या इधर चर्चा किया है उसका ऊपर एक पेपर निकल के आएगा एंड पूरा विश्व के लिए तो फूड सिक्योरिटी कैसे हम कर सकते हैं, इसका बारे में हम एक सॉल्यूशन निकाल के आएंगे।